हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं नवीन चौहान। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारा फेस्टिवल दीपावली आने वाली है और इसको बेहद ही खास, बेहद ही अच्छे तरीके से हम लोग मनाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को अवेयर रहना है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमारे आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं और अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हम उन सारी चीज़ों को कर डालते हैं। लेकिन लास्ट में जब पता चलता है कि यार इससे इतनी 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 भयंकर भयंकर चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। थंबनेल में जैसा देखा, हमने पटाखा एंड फैक्ट्री से रिलेटेड कंपैरिजन किया है और इसी पर वीडियो पूरा बेस्ड होगी, जो है कि हमारा फेस्टिवल आने वाला है दीपावली, और इसको राम भगवान के आवागमन में हम लोग पहले के लोग मनाते थे और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। लेकिन आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना। क्या जब राम भगवान आए थे तो आने पर उनके लिए हम लोग केवल दीपक जलाए थे या पटाखे बमबारी भी किए थे? सॉरी, थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि बमबारी किए थे या पटाखे फोड़े थे, रॉकेट छोड़े थे। क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए उस टाइम से, तो यहाँ पर आज दीपक कम, गोले बारूद एंड रॉकेट, पटाखा, छुरछुरी काफ़ी ज़्यादा फोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होती है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि ये भी आ गया ज्ञान देने के लिए कि भाई हम पटाखा फोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रही है। और अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पर व्हीकल्स चल रहे हैं, फैक्ट्री लगी, इंडस्ट्री लगी है, वहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है। उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आप सही सोच रहे हैं और इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबका हम लोग एक एक बाय स्टेप रेशियो निकाल करके रखे हुए हैं, जो कि आपको हम दिखाएंगे और इसके थ्रू आप जान पाओगे कि कहाँ से कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से क्रिएट होती है, किस किस परसेंटेज में है और किसके वजह से कितना पोल्यूशन क्रिएट होती है। 45%, 45% डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है, जो कि आपको बगल में रेशियो दिखाई दे रहे हैं। 17% जो है कि वेस्ट एंड बर्निंग की वजह से होता है। 14% ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से होता है, जो कि व्हीकल्स चलती हैं वहाँ से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है उनके साइलेंसर से। एंड 9% डीजल जनरेटर, जो कि शादी ब्याह में हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन उतना भी नहीं हम लोग करते हैं जितना एक जनरेटर लगाते हैं यार हम लोग देसी अंदाज में, और वहाँ से बेहद ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अपने। एंड 8% इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है, जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, डोमेस्टिक कुकिंग की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। लेकिन क्या ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रेशियो 45% है कि डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, और पटाखे के ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ गंदी है, आप उसको बचाओगे या और गंदा करोगे? गंदा तो नहीं करोगे। आई होप हम आप लोगों को तो इतना समझ में होगा ही कि हाँ, जो चीज़ गंदी है उसको साफ़ करना है और उससे बेहद ही ज़्यादा गंदे नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमारी आने वाला जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी हमारी, वो फ्रेश एयर ले सके, फ्रेश वाटर ले सके और फ्रेश इस अर्थ पर सर्वाइव कर सके अच्छे अच्छे तरीके से। तो इसमें इस रेशियो को बताया गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक क्वालिटी नापने वाली इंडेक्स होती है, जिसकी वजह से हम लोग पता लगाते हैं, जो कि बगल में आपको रेशियो दिखाई दे रहा है कि 0 से लेकर के अगर 50 तक है तो एयर वो फ्रेश होती है। एंड अगर 50 से लेकर के 100 तक है तो वो अनहेल्दी भी नहीं होती है और हेल्थी भी नहीं होती है, वो थोड़ा मिक्सअप होता है। एंड अगर 100 से लेकर के एवब आप जाते रहिए, 50, 200, 300, तो वहाँ से आपको अनहेल्दी मिलेगी, जिसकी वजह से डिजीजेस क्रिएट होती है और काफ़ी हम लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें भी ज़्यादा क्रिएट होता है, इंडस्ट्री की वजह से। और जो भी वहाँ पर वेस्टेज जलाई जाती है उस कंपनी में, और उसको एक पाइप के थ्रू कई सारी फीट ऊपर ले जा करके उस हार्मफुल गैसेस को वहाँ पर रिलीज़ करते हैं बिना किसी फिल्टर को लगाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो लोग नहीं लगाते, इतना हो रहा है, अगर वो लोग लगाते तो इतना पोल्यूशन होता ही नहीं। और क्या पटाखा कंपैरिजन करें अगर कंपनी से, जितना वहाँ पर जलाई जाती चीज़ें, एक पटाखा अगर एक बॉक्स पूरा बड़ा सा है, 2x2 का अगर बॉक्स है, तो उसमें जितने पटाखा आएंगे उससे कई सारी फैमिली जो है कि हमारी विलेज में अच्छे से सेलिब्रेट कर लेगी फेस्टिवल। लेकिन वहाँ पर फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, वहाँ पर मिनट ऐसी सारी चीज़ें जलाई जाती हैं, पूरे डे बाय डे, रोज़ का रोज़ वहाँ पर जलाई जाता है पर डे। तो और फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं लग रही हैं
यहाँ पर, और वहाँ से भी जो है कि पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो वहाँ से कंपैरिजन करें अगर पटाखा से, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। और ये इन सारी चीज़ों को अगर हटा करके देखें, इंडिया को बेहद ही अच्छे तरीके से अभी G20 आया था हाल ही में, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आउट ऑफ कंट्री के से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो आए थे यहाँ पर, जितना हो सका हम लोग उनको उतना ही दिखाएं, जिसकी वजह से उनको लग सके कि हाँ भाई ये लोग सही हैं। यहाँ पर हम लोग, हमारे इंडिया में लोग अपने ऊपर नहीं देखते, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, कि भाई तेरा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। और यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को ट्रोल किया जाता है तो वो है चाइना। उसको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि उसका चीज़ें अगर चली तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। मतलब चल गया तो शाम तक चलेगा, नहीं तो चांद तक, मतलब कई 1 साल 2 साल 3 साल तक चलेगा। इस तरीके का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी कंट्री जो है इंडिया, ये नॉन डेवलप्ड है। और चाइना की अगर बात करें, यहाँ से कंपैरिजन में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री है, एंड वहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन के काम, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ों का वर्क वहाँ पर किया जाता है। लेकिन वहाँ पर केवल एक सिटी है। लेकिन इंडिया की अगर मैं आपको बगल में लिस्ट आपको दिखा दूँ, इंडिया में 6 की 6 सिटीज़ हैं। टॉप 10 सिटीज़ इन द वर्ल्ड में अगर आपको दिखाएं हम, तो 6 सिटीज़ इंडिया की है जहाँ पर ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जबकि नॉन डेवलप्ड है कंपैरिजन टू चाइना। यहाँ पर देखिए, दिल्ली एनसीटी है, न्यू दिल्ली है, दरभंगा है, आसोपुर है, पटना है, विवादी है। इन 6 सिटीज़ हैं। लेकिन और जो 4 कंट्रीज है, वहाँ पर 4 में आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में 2 है, चाइना में होटान सिटी एक, और आप देख ही रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, लेकिन अपने ऊपर कोई फोकस नहीं करता। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, दूसरे के ऊपर फोकस करते हैं। क्या मैं आपसे उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो लोग पटाखा फोड़ने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप पटाखा मत फोड़िए जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होगा और हम लोगों को अलग अलग तरीके की डिजीज़ होगी, कैंसर होगा, अस्थमा होगा। तो आपको क्या लगता है, जो ये लोग कहते हैं कि पटाखा मत फोड़िए, ये 6 सिटीज़ कहाँ से आई हैं? नॉन डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसके ज़िम्मेदार आप, हम और कोई नहीं दूसरा है। और हम ही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि आप बगल में रेशियो देख ही रहे थे कि इस तरीके की पॉल्यूशन क्रिएट होती है यहाँ पर। अगर हम बात करें पूरे कंट्री में, पूरे ऑल वर्ल्ड में अगर बात करें, वेयर इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको बगल में रेशियो देखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया है, जॉर्डन है, कनाडा है, एंड फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। यहाँ ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर फ्रेश एयर मिलती है, क्लीनेस्ट एयर है। अब अगर इनका भी तो कुछ नाम परसेंटेज में आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर केवल अपने काम से काम मतलब रहता है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो दुनिया भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। और यही सारी चीज़ों की वजह से आज हमारा इंडिया टॉप, जो कि 6 की 6 सिटीज़ इंडिया में ही केवल है। और एक बात मैं आपको इसी के साथ बताने वाला हूँ, यहाँ पर नदी को गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता माना जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से हम, तो वहाँ के जो लोग हैं गंगा नदी को माता कम मानते हैं कंपेयर टू इंडिया। ओके, तो लेकिन वहाँ की जो वाटर होती है नीट एंड क्लीन फ्रेश वाटर होती है। और यहाँ पर केवल स्कीमें चलाई जाती, काम नहीं किया जाता है। मुद्दा उठा लिए कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, मुझको ये करना है, ये सरकार आएगी वो करेगी, वो सरकार आएगी ये करेगी, लेकिन होने जाने का कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ के लोग कुछ नहीं मानते, लेकिन फिर भी वहाँ की पानी इतना नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से होती है। क्यों होती है? वहाँ के लोग स्कीमें नहीं चलाते बल्कि काम करते हैं, और इसकी वजह से वहाँ की जो वाटर है, एयर है, क्लीन होता है। और यहाँ पर केवल बातें बनाई जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। यार बहुत ही शर्म लग रहा है मुझको ये सारी चीज़ें कहने में कि G20 यार चला, लेकिन कहाँ से क्या चीज़ें दिखाई गई जिसकी वजह से उसका रेशियो 4.5 था और आज के समय में 6.5 6.8 बढ़ गया। किस चीज़ की वजह से, किसके वजह से इतना रेशियो बढ़ा दिया गया? और इन सारी चीज़ों को अगर मिला करके देखें, जो भी हम लोगों के लिए हार्मफुल चीज़ें क्रिएट होती है, उनमें आप देख सकते हो टॉन क्रिएट होती है, जैसे कि आप अस्थमा है, किडनी है, लीवर है, ये सारी कॉजेज़ होती, स्किन प्रॉब्लम होती है, अस्थमा हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, कैंसर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ऐसी रोग हम लोगों को होती है, इतनी डेंजर। यार इन सारी चीज़ों को होता है तो हम लोग कितना प्रॉब्लम में
फंस जाते हैं और उतना हम लोगों के पास हो नहीं सकता कि जिसके वजह से हम लोग इस सारी चीज़ों से निकल सके। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जहाँ से ये चीज़ें होती, जहाँ पर इसका जड़ है, उस पर तो सरकार एक्शन कम से कम ले सकती है यार। लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। केवल हम कह रहे हैं ना, आप इंटरटेनमेंट में ले रहे हो, और रियलिटी में बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अगर अपने ऊपर अप्लाई करिए, लोगों को बताइए, अवेयर करिए, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री क्लीन हो सकती है यार। टॉप 10 में जब मैंने ये देखा कि 6 की 6 सिटीज़ हमारी इंडिया की है, एंड एक क्लीनेस्ट कंट्री जो है कि इतने बताया मैंने आपको अभी, और उसमें इंडिया का नाम नहीं है, तो फिर G20 में रेशियो बढ़ा कहाँ से यार? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। केवल ये सारी चीज़ें देखा कर कि भाई अर्थव्यवस्था, ये चीज़ें मैंने बनाई, वो चीज़ें बनाई, इन सारी चीज़ों से होता है नहीं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप, उस पर आप फोकस करिए, जिसकी वजह से हम लोग पूरे अच्छे तरीके से फील करें, रिलैक्स्ड करें एंड फ्रेश चीज़ें ले सके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। एंड आपको लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि दीपावली है, हमारा त्यौहार है, हमारा फेस्टिवल है यार, इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन उतना भी हम लोग नहीं करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। और पटाखे फोड़ेंगे, एक दो फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं फोड़ेंगे कि भाई किसी को प्रॉब्लम हो, और जिसकी वजह से हमारा, लेकिन जो हमारा गाँव है, हमारा विलेज है, जहाँ पर हम लोग काफ़ी फ्रेश चीज़ें लेते हैं, वो भी पॉल्यूशन में ना पड़े। तो चलिए हम लोग अपने अपनी चीज़ों पर अच्छे तरीके से अवेयर रहते हैं, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।